देखना पछतावा न रह जाए। सांप ने मुर्गी को काट लिया। जहर इसके जिस्म को चला जा रहा था। मुर्गी ने अपनी पनाहगाह यानी मुर्गी खाने में पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन दूसरी मुर्गियों ने इसे निकाल देना बेहतर समझा ताकि जहर न फैले। मुर्गी लंगड़ाते हुए चली गई। बाहरी दर्द से ज़्यादा अंदर की तकलीफ से रोती हुई। वो सांप के काटने से नहीं बल्कि अपने खानदान की तरफ से इग्नोर करने और इनके बेहसी हकारत से ज़्यादा दुखी थी, जबकि इसे इनके सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो चली गई, बुखार में तपती हुई, एक टांग घसीटते हुए। सर्द रातों के रहमो करम पर हर कदम पर एक आंसू गिरता। मुर्गी खाने में मौजूद दूसरी मुर्गियां इसे दूर जाता देखती रही और इसे उफ में गम में होता हुआ देखकर कुछ न कहा। जाने दो, वो हमसे दूर जाकर मर जाएगी। और जब वो मुर्गी आखिरकार उफ की वसात में गुम हो गई तो सब ने यकीन कर लिया कि वो मर चुकी है। कुछ ने तो आसमान की तरफ देखा। गधों को उड़ता देखने की उम्मीद में वक्त गुजरता गया। एक दिन एक परिंदा मुर्गी खाने आया और खबर दी, तुम्हारी बहन जिंदा है। वो एक दूर की गार में रहती है। वो सेहतयाब हो गई है, लेकिन सांप के काटने की वजह से एक टांग खो चुकी है। इसे खाने की तलाश में मुश्किल हो रही है और इसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। खामोशी छा गई और फिर बहाने शुरू हो गए। मैं नहीं जा सकती, मैं अंडे दे रही हूँ। मैं नहीं जा सकती, मैं दाना ढूंढ रही हूँ। मैं नहीं जा सकती, मुझे अपने बच्चों की देखभाल करनी है। एक एक करके सबने इनकार कर दिया। परिंदा बगैर किसी मदद के गार की तरफ लौट गया। फिर वक्त गुजर गया। बहुत देर बाद परिंदा दोबारा आया, लेकिन इस बार अफसोसनाक खबर के साथ, तुम्हारी बहन वफात पा चुकी है। वो गार में अकेली मर गई। कोई इसे दफनाने या इसका मातम करने वाला नहीं। इस लम्हे सब पर बोझ आ गया। मुर्गी खाने में गहरे अफसोस की लहर दौड़ गई। अंडे देने वाली मुर्गियां रुक गई। दाना ढूंढने वालों ने बीज छोड़ दिए। बच्चों की देखभाल करने वाली मुर्गियों ने इन्हें एक लम्हे के लिए बुला दिया। पछतावे ने किसी भी जहर से ज़्यादा तकलीफ दी। इन्होंने खुद से पूछा, हम पहले क्यों न गए और बगैर फासले देखे रास्ते को नापे। सब गार की तरह रवाना हो गए, रोते और अफसोस करते हुए। अब इनके पास इसे देखने की वजह थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब वो गार पहुँचे तो इन्हें मुर्गी नहीं मिली, सिर्फ एक खत मिला जिसमें लिखा था, जिंदगी में अक्सर लोग आपकी मदद के लिए सड़क पार नहीं करते, लेकिन आपको दफनाने के लिए दुनिया अबूर कर लेते हैं। और जनाजों पर ज़्यादातर आंसू दर्द के नहीं बल्कि पछतावे और शर्मिंदगी के होते हैं। वक्त में मदद करें, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछतावा रह जाए।